मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी कर्ज। 2 अलग अलग किश्तों में 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी एमपी गवर्नमेंट। 7 मई को सरकार के खजाने में आएगी रकम। मंदसौर दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव 223 करोड़ की वृहद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना संयुक्त तहसील कार्यालय का किया लोकार्पण। टीआईटी कॉलेज कांड के आरोपी फरहान ने की पुलिस की गन छीनने की कोशिश। धरपकड़ के दौरान पैर में लगी गोली, अस्पताल में किया भर्ती। रायसेन में पुलिसकर्मी हुई लव जिहाद की शिकार। आरोपी ने नाम बदलकर की थी शादी। शादी के 2 साल बाद हुआ खुलासा। महिला ने दर्ज कराई एफआईआर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इवनिंग प्राइम टाइम। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं रश्क गौरी। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित मामले से, जहां पर भोपाल टीआईटी कॉलेज का कांड, जिसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी फरहान रेप, ब्लैकमेलिंग, दह व्यापार जैसे आरोपों से तो घिरा ही था, लेकिन अब इसका नाम गोलीकांड से भी जुड़ गया है। हालांकि गोली खुद इस लव जिहादी फरहान को ही लगी है। वही आपको यह भी बता दें कि अब इस कांड से पूर्व मंत्री के तार भी यहां पे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये टीआईटी कॉलेज कांड का मुख्य आरोपी फरहान है। ये वही फरहान है जिस पर टीआईटी कॉलेज में 3 हिंदू लड़कियों से रेप और उनको ब्लैकमेल करने का गंभीर और संगीन आरोप। फरहान की काली करतूत टीआईटी कॉलेज में तो बेधड़क चल रही थी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में भी वो बाज नहीं आ रहा है और अब उस पर हमले के प्रयास का भी मामला दर्ज हो चुका है। जी हाँ, टीआईटी कॉलेज कांड का मास्टरमाइंड फरहान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में। रिमांड के दौरान पुलिसकर्मी उसे थाने से तस्दीक के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान फरहान ने पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनने की कोशिश की, तभी उसे गोली लगी। आवश्यक साक्ष्य संकलन के लिए और अबरार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस टीम वहां पर रवाना हुई थी, जिसमें रास्ते में जो सरवर गांव पड़ता है रातीबड़ थाना क्षेत्र में, वहां पर इसके द्वारा टॉयलेट के बहाने से जो है गाड़ी रुकवाई गई, जिसमें जो हमारा जो सुरक्षा जो स्टाफ लगा हुआ था उसमें से सब इंस्पेक्टर की पिस्टल इसके द्वारा छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें इन दोनों के बीच में छीना झपटी हुई और उस दौरान एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ जिसमें फरहान के पैर में गोली लगी। जहां फरहान को गोली लगी है वो इलाका सुनसान है। आरोपी फरहान खेत और जंगल का फायदा उठाकर भागने की कोशिश में था। पुलिस इस मामले को शॉर्ट एनकाउंटर नहीं कह रही है, लेकिन आरोपी फरहान के पैर में गोली लगी है। आरोपी फरहान भागने की फिराक में था। इस दौरान उसने पुलिस पर हमला कर दिया। इधर फरहान को लगी गोली, उधर शुरू हुई सियासी बोली। जहां पुलिस इस घटना को एनकाउंटर नहीं बोल रही है, तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे एनकाउंटर करार दिया है। वहीं इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले के आरोपी से कांग्रेस के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। इधर क्लब 90, जहां इस काली करतूत को अंजाम दिया जाता था, क्लब 90 रेस्टोरेंट के मालिक मेहरबान सिंह के साथ कांग्रेस नेताओं की तस्वीर भी सामने आई है। मेहरबान सिंह के नाम पर क्लब 90 की लीज है। मेहरबान सिंह के साथ मनोज शुक्ला पीसी शर्मा का स्वागत करता नजर आ रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर वार करने का मौका मिल गया, तो वहीं पीसी शर्मा ने इस पर खुद सफाई दी। पुलिस प्रशासन अपनी पूछताछ की कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई के लिए अपराधियों ने जहां जहां घटनाएं घटित की है उन स्थानों का भी जो है मौका मुआयना कर रही है। इस समय अगर पुलिस की पूछताछ में कोई जो है आनाकानी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और पुलिस को जो है झांसा देकर पेशाब के नाम पर उतरकर वो पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर अपराधी अगर भागने और पुलिस पे हमले करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसको बिरयानी नहीं खिलाएगी। ऐसी हरकत करने वालों को तो सरे राह गोली मारनी चाहिए।
लव जिहाद जैसी कुकृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यदि स्ट्रक्चर वे में गैंग बनाकर यदि इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं तो कहता हूं कि पैर में क्यों गोली मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोग तो पृथ्वी पर बोझ हैं। धर्म परिवर्तन के कारण यदि इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो अक्षम्य है। इसने रोका है, लव जिहाद का कानून बीजेपी सरकार ने बनाया। ये धरने प्रदर्शन करने से कुछ हो रहा है कि तुम्हारी सरकार है उससे डायरेक्ट करो ना एक्शन। धरने प्रदर्शन मोमबत्ती से कुछ नहीं होना, इसमें सरकार है एक्शन ले एक्शन। ये उन आतंकियों से जिन्होंने वो 28 लोगों की जान ले ली उससे ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसमें सीधा एक्शन लेना चाहिए। कुल मिलाकर टीआईटी कांड में हर दिन आते नए मोड़ और नए खुलासों से ये बात तो साफ है कि इस मामले में जब तक आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती तब तक ये मामला गर्माता रहेगा। वहीं मामले से जुड़े सियासी एंगल से राजनीति में भूचाल मचना तय है। भोपाल से नवीन कुमार सिंह और हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IABC 24। तो देखिए, भोपाल के टीआईटी कॉलेज की तमाम छात्राओं के साथ लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान को लेकर मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं की भी अब कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आरोपी फरहान ने पूछताछ में बताया कि हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करके मैंने सबाब यानी कि पुण्य का काम किया है। उन्हें इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है, बल्कि गर्व से वो इस बात का जिक्र कर रहा है। फरहान के इस कथित कथन के बाद मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि यहां पे धर्म गुरुओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूं कि या तो वो फरहान नाम का जो दरिंदा है वो तो मुसलमान नहीं है, या सिर्फ नाम रख लेने से मुसलमान नहीं हो जाते हैं। सबाब की बात जहां वो कर रहा है, अजाब का काम है। जो जिना का काम उसने किया है, जो गंदा काम उसने किया है, इस्लाम धर्म में जिना सबाब नहीं मिलता है, इसके बदले में अजाब मिलता है। इस्लाम धर्म ये कहता है कि ऐसे आदमी को जो जिना करता है उसको पत्थरों से मार मार कर जान से मार देना चाहिए। कहाँ की बात कर रहा है? हम तो कहते हैं कि वो मुसलमान ही नहीं है। जिस मज़हब में ये लिखा है कि आप किसी के साथ रेप कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, तो उसकी सज़ा संसार करना है, मतलब उसको पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर देना है। ये इस्लाम में इसकी सज़ा है। तो आप ये बताइए कि रेप करने के ऊपर तो इस्लाम ये कह रहा है, और ये कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं जो इसको कह रहे हैं कि साहब ये सवाब का काम है। तो ये तो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनके अंदर ये पनपती है, वो जाहिल आदमी वो ये कह रहा है कि सवाब का काम है, और जो इसको समझ रहे कि हाँ इसने कहा है तो वो भी जाहिल है। भाई किसी भी धर्म के अंदर बलात्कार क्या पुण्य का काम है? कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर बलात्कार गलत है तो गलत है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला रायसेन जिले का भी सामने आया, जहां पर एक महिला सब इंस्पेक्टर ही लव जिहाद की शिकार हो गई। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 2 साल पहले हुई, उसको पता ही नहीं चला। आरोपी हिंदू नहीं मुस्लिम है। पूरा मामला मंडीदीप थाना क्षेत्र का बताया जाता है। पुलिस ने आरोपी इश्तियाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला SI के मुताबिक कुछ साल पहले आरोपी इश्तियाक अहमद ने अमन बनकर उससे शादी की। जब पीड़िता को इस बात की जानकारी हुई कि वो इश्तियाक अहमद है, तो पीड़िता ने थाने में FIR दर्ज कराई है। महिला SI रायसेन जिले में पदस्थ है। SP पंकज पांडे ने बताया है कि महिला की मुलाकात आरोपी अमन से भोपाल में हुई थी, जहांगीराबाद में कैफे को संचालित करता है। उस वक्त पीड़िता आरक्षक थी। दोनों ने शादी कर ली। बाद में महिला SI बन गई और 2020 में घर पर पति के नाम से एक लेटर आया। तब उसको इस बात की जानकारी हुई कि वो अमन नहीं इश्तियाक अहमद है, और शादी और बच्चा होने से आरोपी के साथ रहने को वो मजबूर थी। लेकिन जब आरोपी मारपीट करने लगा, अलग रहने लगी, और अलग होने के बाद फरवरी 2025 में आरोपी रायसेन जिले में पीड़िता के घर पे पहुंचता है और उसके साथ यहाँ पे जोर जबरदस्ती करता है, मारपीट करता है, जिसके बाद पीड़िता ने परेशान होकर थाने में केस को दर्ज कराया। अभी 2025 में जब उसने परेशान किया तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखाई जिसमें इन बातों का भी जिक्र किया है कि पहले गलत नाम बता करके इसने शादी की थी। इस पर से FIR की गई है और जो आरोपी है उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी जानकारी में आते हैं उसमें वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है।
तो चलिए खबर संस्कारधानी जबलपुर से, जहां पर सुप्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अपने जन्म स्थान रिवंझा गांव पहुंचे हुए थे, जहां पर वे 3 मई से 9 मई तक भागवत कथा और लक्ष्मी नारायण यज्ञ करेंगे। अपने गांव पहुंचे अनिरुद्धाचार्य ने IBC 24 से खास बातचीत के दौरान देश के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी बात को रखा। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर अनिरुद्धाचार्य ने क्या कुछ कहा है। महाराज जी हैं इस वक्त, उनसे बातचीत करते हैं कुछ विषयों को लेकर। महाराज जी, एक बात करें, पहली बार आपका जो जन्मस्थल गांव है, जन्मस्थली है सिवरा मझौली के बीच में रिवंझा, वहाँ पर कथा हो रही है, क्या कहेंगे और कैसे एक विचार इतने दिन बाद जब आप पूरी तरह से तैयार हुए भागवत कथा करने के लिए, उसके बाद आज पहली बार कथा हो रही है? हाँ, पहली बार, सबसे पहले भी गांव में कथा हुई थी और अब वर्षों बाद पुनः एक यज्ञ लक्ष्मी नारायण भगवान का और कथा होने जा रही है। सभी क्षेत्रवासियों की इच्छा थी कि कथा हो। देखिए, आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना है पाकिस्तान को, तो POK अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, सेना को भेजना चाहिए और POK पे सबसे पहले भारत का ही कब्जा था, भारत का ही कब्जा हो और वो हमारी भूमि थी, हमारे को प्राप्त हो जाए। अब जिहाद तो देखिए बहुत बड़ी बीमारी है, इस बीमारी से तो हमारी बहन बेटियों को बचना ही चाहिए। आज स्कूलों में ना, स्कूलों में ही गंदगी फैल रही है, पढ़ाई लिखाई कम हो रही है और इश्कबाजी ज़्यादा चल रही है। तो आजकल स्कूल कॉलेजों से ही बच्चों को संस्कार दिए जाएं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, ये वरना ये लव जिहाद तो बहुत बड़ी बीमारी है और अपराधियों को सीधा फांसी की सज़ा हो ऐसे अपराधियों को, तब कहीं जाकर के जितना घोर दंड, क्या है दंड विधान जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी व्यवस्था देश के अंदर होगी। जातीय जनगणना तो देखिए समाज को बांटने का काम करेगी, फिर जातियों की लड़ाइयाँ होंगी कि हमारी जाति इतनी है, हमारी जाति इतनी है। तो इस जाति, जिस क्षेत्र में जिसकी अधिक जाति होगी, अधिक जनसंख्या होगी जाति वालों की, वो कम जाति वाले जनसंख्या वालों पे अत्याचार करेंगे। हाँ, वो 10 पैदा कर रहे हैं तो भाई कहना ही पड़ेगा कि तुम कम से कम 5 तो करो। यदि जनसंख्या नियंत्रण आ गया तो ये कहना बंद हो जाएगा, भाई जनसंख्या नहीं, नियंत्रण कानून नहीं आ रहा है, वो 10-10 पैदा किए जा रहे हैं, तो आप भी तो कुछ करो। फिलहाल जो अनिरुद्धाचार्य जी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम विषयों पर अपनी बात की और लगातार इस तरह की बातों के लिए वह जाने जाते हैं। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर। तो देखिए, इंदौर के एक जिम को लेकर व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। व्यापारी का आरोप तो यह है कि जब उसने जिम के WhatsApp ग्रुप में पहलगाम आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया तो उसकी मेंबरशिप को ही निरस्त कर दिया गया। मामले को लेकर व्यापारी ने जिम के मैनेजर संचालक से बातचीत की तो उन्होंने धमकी दी। मामले में व्यापारी ने थाने में शिकायत को दर्ज कराया। उन्होंने जिम में लव जिहाद जैसी गतिविधियों का संचालन होने का भी जिक्र किया है। तो वहीं पुलिस ने लव जिहाद जैसी किसी भी घटना से सिरे से इनकार कर दिया है। इधर जिम का मामला सामने आने के बाद से ही नगर निगम ने भी जिम के तमाम दस्तावेजों की अब मांग की है, उनको जांचा जाएगा। तो वहीं विजयनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। जो FIR दर्ज हुई हमारे नाम पे वो पूरी मिथ्यापूर्ण है। अभी तक ऐसा कोई हमने उनके साथ में ऐसा कुछ एलिगेशन नहीं हुआ है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है हमारे पास। पूरे जिम के अंदर CCTV कैमरेज हैं, सब कुछ कवर है यहाँ पे, कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई थी कि गोल्ड जिम के संचालक और ट्रेनर द्वारा उनके साथ गाली गलौज की है, जिस पे अपराध कायम करके उसकी जाँच की जा रही है। बाकी इनके स्टाफ के बारे में और भी जितने हैं इनकी जाँच की जाएगी। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको इंदौर से बताते हैं और इंदौर से ये 2 खबरें हैं। पहली तस्वीर में देखिए कि इंदौर में पहलगाम हमले का विरोध किया गया और इस दौरान सड़क पर पाकिस्तानी झंडा बिछाया गया। पाक झंडे पर खड़े होकर युवकों ने भगवा लहराया, बच्चों ने चप्पलों से पाकिस्तान के झंडे की पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और दूसरी खबर में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगने के मामले में MLA गोलू शुक्ला के समर्थकों और TI की जोरदार बहस हो गई। विधायक समर्थकों और TI की बहस का वीडियो भी सामने आया है। पहलगाम हमले के विरोध के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे। अनवर कादरी पर ऐसा नारा लगाए जाने के आरोप हैं।
क्या आप भी अपने बच्चे के लगातार मोबाइल देखने से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर भगवान गणेश के दर्शन करने के बाद बच्चे खुद मोबाइल देखना बंद कर देते हैं। यह अनोखा मंदिर उज्जैन के चिंतामन मंदिर परिसर में ही मौजूद है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे आपका बच्चा मोबाइल देखना बंद करेगा। बोलो हे गणेश जी महाराज, मैं मोबाइल पे गेम नहीं खेलूं, मैं बड़ों की बात सुनूं। भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़े खड़े इन मासूमों को देखिए। ये बच्चे मोबाइल की लत छोड़ने के लिए संकल्प ले रहे हैं। तस्वीरें उज्जैन के चिंतामन मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर की है। यहाँ कई अभिभावक अपने बच्चे की मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए भगवान का सहारा ले रहे हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कई लोग बच्चे के मोबाइल की लत से परेशान थे, जिसके बाद पुजारी ने बच्चों को संकल्प दिलाना शुरू किया और कुछ दिन बाद बच्चों ने खुद मोबाइल देखना बंद कर दिया। बोलो हे गणेश जी महाराज, हमें अच्छी बुद्धि देना, विद्या देना, मैं मोबाइल पे गेम नहीं खेलूं, मैं बड़ों की बात सुनूं। आपने गणेश जी के सामने प्रॉमिस किया है मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है, बड़ों की बात सुनना है। आपको जो भी बनना है अपने मन में बोलो। जो बच्चे ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं आजकल, क्या मोबाइल का ही खेल हो गया। बच्चे क्या है, खाना खाते हैं तो मोबाइल चलाते हैं, सोते हैं तो मोबाइल चलाते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है। पर यहाँ भगवान विघ्नहर्ता गणेश के यहाँ ऐसा है कि भगवान के सामने अगर उन्होंने बोल दिया कि हम मोबाइल पे गेम नहीं खेलेंगे, बड़ों की बात सुनेंगे, तो वो यहाँ पे उनके मन में यही रहता है कि वो मोबाइल पे गेम नहीं खेलेंगे। अभी तक मैं 200 बच्चों को छुपा चुका हूँ मोबाइल पे गेम, और उनके पेरेंट्स ही आके मुझे बताते हैं कि वो मोबाइल पे गेम नहीं खेलता है। खास बात यह है कि अब तक 200 से ज्यादा बच्चों ने संकल्प लेने के बाद मोबाइल पर गेम खेलने की आदत छोड़ दी है। को यहाँ पे लाया, हम पहले बहुत मोबाइल चलाते, पर अब यहाँ पे लाया, अब हमारा मोबाइल बंद हो गया। भगवान ने छुटवा दिया। तो चलिए इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी जबलपुर से, जहां पर मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। पहलगाम अटैक से आहत होकर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू युवती से शादी की, उसके बाद सनातन धर्म को अपना लिया। राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ इस शख्स ने शादी की। रांझी के आन मोहम्मद खान और सृष्टि हल्दर ने एक दूसरे के साथ शादी की और उसके बाद इस युवक ने अपना इस्लाम धर्म छोड़ दिया और फिर सनातन धर्म को कबूल कर लिया। तो पहलगाम अटैक से बेहद आहत था और जिसके बाद उसने आहत होकर ये अपना धर्म बदल लिया, मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया, हिंदू युवती से शादी की। राम मंदिर में शादी रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। आन मोहम्मद खान और सृष्टि हल्दर, यानी कि आन मोहम्मद खान ने अब अपना नाम बदल लिया है। जहां मध्य प्रदेश में सैकड़ों लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हों और उसी मध्य प्रदेश में जब युवतियों के साथ धर्म के नाम पर, धर्म विशेष के लोगों के जरिए जब बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया जा रहा हो, धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा हो, उसी मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से एक ऐसी खबर आती है जहां पर युवक अपना धर्म बदल लेता है, इस्लाम को छोड़ देता है और सनातन को कबूल कर लेता है। बहरहाल मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूं इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें लगातार जारी हैं क्योंकि सवाल आपका है।